भारतीय जनता पार्टी से हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। सम्राट चौधरी जी जब टीनेजर थे तब वो मंत्री बने थे और उस समय सभी लोगों ने देखा कि वो किस तरह से और किस राजनीतिक परिस्थितियों में थे। इसलिए जो सवाल खड़ा किया जा रहा है उसका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी से बार बार पूछा जा रहा है कि आप जो सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं वो सर्टिफिकेट की प्रामाणिकता सिद्ध करें, वो नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एनसीपी के संबंध में नेशनल करप्ट पार्टी और कहते हैं पवार परिवार सबसे करप्ट परिवार है। उसी पवार परिवार के साथ इन्होंने न सिर्फ उनको मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र के शामिल किया बल्कि उनको अपने वॉशिंग मशीन में डाल करके भ्रष्टाचारी को सदाचारी बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अगर देश में कोई चैलेंज करने वाला व्यक्ति है जो स्पष्ट रूप से कहता है मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकना पसंद नहीं करूंगा, उस व्यक्ति का नाम है, उस पार्टी का नाम है लालू प्रसाद जी और राष्ट्रीय जनता दल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आज बीजेपी कार्यालय में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और उस दौरान सम्राट चौधरी यह कहते नजर आ रहे हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो, सभी को मुख्यमंत्री अगर कोई बनाने वाला है तो बीजेपी ही बनाने वाला है और अब ऐसा नहीं होने देगी बीजेपी। हमारे साथ एजाज अहमद जुड़े हुए हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। एजाज अहमद जी, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, भाई जदयू से आरोप लगाया जा रहा है, उनके सर्टिफिकेट पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं सम्राट चौधरी के। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को जो मुख्यमंत्री जो बनाया जा रहा है ये तो भाजपा वाले ही बना रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट और बेचैनी में है और उसको इस बात का अंदाज़ हो चुका है कि बिहार से जो संदेश निकला है वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है और राष्ट्रीय स्तर पर जो मजबूत गठबंधन और मजबूत एरा तैयार हुआ है, जो इंडिया की चाहत थी उसी के अनुरूप इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है वो उसकी पोल खुल गई। और भारतीय जनता पार्टी इससे पहले कभी भी एनडीए की बैठक नहीं की। जब से पटना में 23 जून को बैठक हुई उसके बाद से भाजपा खेमे में बेचैनी देखी गई, बौखलाहट देखी गई। और प्रधानमंत्री जी अमेरिका से लौटते ही भोपाल में जिस भाषा का इस्तेमाल किए और उसी भाषा के बाद जिस तरह से इन्होंने अपने कथनी पर कहीं ना कहीं अमल नहीं किया, यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बेचैन है, कितनी बौखलाहट में है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं एनसीपी के संबंध में नेशनल करप्ट पार्टी और कहते हैं पवार परिवार सबसे करप्ट परिवार है, उसी पवार परिवार के साथ इन्होंने न सिर्फ उनको मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र के शामिल किया बल्कि उनको अपने वॉशिंग मशीन में डाल करके भ्रष्टाचारी को सदाचारी बनाने का काम किया। जो 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप लगाए वो 70,000 करोड़ कहाँ चले गए, उस घोटाले के बाद कहाँ चली गई, उस घोटाले की पाप कहाँ चली गई, ये अब भारतीय जनता पार्टी के नेता न चर्चा में करते हैं और न कहीं इस बात का उल्लेख करते हैं। इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कहाँ पहुँच गई है। क्या कहेंगे, वो जो मुख्यमंत्री बनाने के लिए कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव को तो बीजेपी ही बनाई है, नीतीश कुमार को भी बीजेपी ही बनाई है। देखिए, सबको पता है कि लालू प्रसाद जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिन संकल्पों के साथ मजबूती के साथ खड़े होकर के चैलेंज किया और आज जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अगर देश में कोई चैलेंज करने वाला व्यक्ति है जो स्पष्ट रूप से कहता है मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकना पसंद नहीं करूंगा, उस व्यक्ति का नाम है, उस पार्टी का नाम है लालू प्रसाद जी और राष्ट्रीय जनता दल। इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्या प्रलाप करती है उसका कोई मतलब नहीं है। जो समाज और देश के बीच में है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि लालू प्रसाद जी के रहते हुए देश स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है, जो नफ़रत का माहौल खड़ा करना चाहती है, जो नफ़रत की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है, वो राजनीति बिहार समेत देश में रुकेगा। आप कह रहे हैं सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन महागठबंधन से तो सम्राट चौधरी के ही सर्टिफिकेट पे सवाल खड़ा कर दिया आप लोग। देखिए, सम्राट चौधरी जी जब टीनेजर थे तब वो मंत्री बने थे
और उस समय सभी लोगों ने देखा कि वो किस तरह से और किस राजनीतिक परिस्थितियों में थे। इसलिए जो सवाल खड़ा किया जा रहा है उसका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अनेकों लोग हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे राजनीति में बने हुए हैं और अपना राजनीतिक जो पैराग्राफ है उसको बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब ये स्थिति और परिस्थिति चलने वाला नहीं है। अब डिजिटल युग है, इसमें सारे चीज़ सामने आ जाते हैं। सम्राट चौधरी जी से बार बार पूछा जा रहा है कि आप जो सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं वो सर्टिफिकेट की प्रामाणिकता सिद्ध करें, वो नहीं कर पा रहे हैं। इससे ही समझ में आता है कि वो किस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एजाज़ अहमद हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि तमाम सवालों का जवाब इन्होंने दिया। अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।